नमस्कार उज्जैन, आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 16 सितंबर शुक्रवार शाम का बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ सिमरन तिरवार। चलिए देखते हैं उज्जैन शहर की आज की कुछ बड़ी खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। नागजीर स्थित बिंदल पोहा फैक्ट्री में शुक्रवार की शाम एक आग के दर्दनाक हादसे में 3 महिला श्रमिकों की जान चली गई है, जबकि एक अन्य बुरी तरह झुलस गई है। झुलसी महिला को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रारंभिक जानकारी में 3 लोगों के मरने की पुष्टि हुई है। घायलों की संख्या का पता नहीं चल सका है। पोहा फैक्ट्री में आग लगने की घटना शुक्रवार शाम करीब 5 बजे हुई है। एकाएक लगी आग से अंदर काम कर रहे श्रमिकों को संभलने का मौका नहीं मिला और 3 महिला श्रमिक अंदर ही फंस गई। इनकी मौके पर ही मौत हो गई है। महिला श्रमिकों के नाम बोरखेड़ी आगर निवासी दुर्गापति राधेश्याम, राम मंदिर के पास नागजिरी के निवासी ज्योतिबाई और शमा बताए गए हैं। झुलसी महिला का नाम सीमा बताया गया है। वो भी पोहा फैक्ट्री में श्रमिक थी। उसे अस्पताल में भर्ती किया गया है। आग इतनी भीषण थी कि इसे काबू में करने के लिए दमकल की 4 गाड़ियां लगी। हादसे की सूचना मिलने के करीब 1 घंटे बाद कलेक्टर आशीष सिंह और एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल मौके पर पहुंचे। फिलहाल पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है। इस मामले में फैक्ट्री संचालक के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया जा सकता है। बताया जाता है कि फैक्ट्री में पोहा तैयार किया जाता है और इस काम को अधिकतर महिला श्रमिक ही करती हैं। फैक्ट्री मीठी मुस्कान ब्रांड से पोहा बनाती है और राकेश बिंदल इसके मालिक है। कलेक्टर आशीष सिंह ने 3 मौतों की पुष्टि। एक पोहा फैक्ट्री में बहुत ही दुखद हादसा हुआ है और आग की घटना थी। तुरंत ही एम्बुलेंस भेजी गई। अभी आग पे काबू तो पा लिया गया है और लाइट को हम लोगों को डिस्कनेक्ट करना पड़ा, इसीलिए अभी ड्रैगन लाइट्स और दूसरे माध्यम से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अभी तक की जो स्थिति है उसमें 3 डेड बॉडीज़ हमको मिली हैं। 3 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है और एक व्यक्ति घायल है जिनको तत्काल अस्पताल भेजा गया है। और जो बाकी चीज़ें हैं कि किन परिस्थितियों में ये चीज़ हुई, किसकी क्या गलती थी, इसके लिए इंडस्ट्रियल सेफ्टी ऑफिसर को बुलाया गया। उनसे एक विस्तृत रिपोर्ट ली जाएगी। लेकिन फ़िलहाल अभी हम लोग रेस्क्यू ऑपरेशन पे फोकस कर रहे हैं और अभी की ये स्थिति है। अभी हमारी पूरी टीम लगी हुई है। मुझे लगता है कि और ज़्यादा कैजुअल्टीज नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी अभी 5-10 मिनट के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद हम लोग शुरू पाएंगे। जो 3 लोग की मौत हुई है वो कौन महिला है, पुरुष है, क्या है? देखिए, अभी इसमें जो 4 लोग थे उनमें से 2 महिला और 2 पुरुष हैं जो हमको प्राथमिक जानकारी मिली है। जैसा मैंने बताया कि अभी वर्तमान में हमारा जो पूरा फोकस है वो रेस्क्यू ऑपरेशन पे है। 3 डेड बॉडीज़ को रवाना किया जा चुका है। घायल को अस्पताल पहुंचाया जा चुका है। अभी रेस्क्यू ऑपरेशन पे फोकस करने के बाद में बाकी चीज़ों को जाएंगे। राजस्थान और गुजरात में गोवंश की मौत का कारण बने लंपी वायरस ने अब संभाग में भी पैर पसारना शुरू कर दिए हैं। संभाग के 4 जिले उज्जैन, रतलाम, मंदसौर और नीमच में अब तक 6 गौवंशों की मौत हो चुकी है। पशुपालन विभाग ने इसके चलते ग्रामीण क्षेत्रों में पशुओं का वैक्सीनेशन तेजी से शुरू कर दिया है। पशुपालन विभाग के कर्मचारी निःशुल्क वैक्सीनेशन के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में संदेश भी दे रहे हैं कि लंपी पीड़ित गोवंश के दूध से रोग नहीं होगा। रोग की रोकथाम और बचाव के लिए चलाए गए अभियान के तहत अभी तक संभाग में 1362 संक्रमित पशु पाए गए हैं। इनमें से 1114 पशु रोग मुक्त हो चुके हैं। 81,300 पशुओं को वायरस की रोकथाम के लिए टीका भी लगाया जा चुका है। एक टीके की कीमत महज 6 रुपए है। पशु चिकित्सक ने बताया कि पशुपालकों को रोग से घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। लक्षण दिखने पर प्रभावित पशु को स्वस्थ पशुओं से अलग रखते हुए नजदीकी पशु चिकित्सा संस्थान को सूचना दे। विभाग ने उपचार के समुचित उपाय सुनिश्चित किए हैं। चूंकि ये रोग मक्खी, मच्छर एवं अन्य पशु परजीवियों से फैलता है, इसके लिए पशुपालक अपने पशु बाड़ों में साफ सफाई रखे, नीम की पत्तियों का धुआं करे और संक्रमित पशु के संपर्क में आने पर साबुन से हाथ धोकर ही पशु बाड़े में जाए। पशुपालक किसी प्रकार की अफवाह पर ध्यान बिल्कुल ना दे। जैसा कि हम सब सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं और हमें बचपन से सिखाया गया है कि गाय हमारी माता है। आज हमारी माता के ऊपर जो संकट पूरे देश में देखने को मिल रहा है, निःशुल्क वैक्सीनेशन पशु चिकित्सक की जो टीम है उनके साथ मिलकर किया जाएगा। और इस पहल में हम उम्मीद करते हैं कि समाज बंधु जितने भी लोग हैं वो आगे आए और इस संकट में, हमारी गौ माताओं के ऊपर जो संकट है उसमें हम एक आगे हाथ बढ़ाएं और मदद करें। ट्रेन यात्रियों के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट और जेवरात चुराने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
जीआरपी के थाना प्रभारी राधेश्याम महाजन ने बताया कि रेलवे कॉलोनी देवास के निखिल पिता दिलीप राठौर को हिरासत में लिया गया है। 20 साल के निखिल से रियलमी कंपनी का लैपटॉप, एक लैपटॉप लेनोवो कंपनी का, एक जोड़ सोने के झुमके और अलग अलग कंपनियों के 3 मोबाइल बरामद किए गए हैं। इसी तरह देवास की रविशंकर शुक्ल कॉलोनी निवासी अंकुश मीणा और राघवी के मुकेश राठौर को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों से टेक्नो कंपनी और रियलमी कंपनी के 3 मोबाइल बरामद किए गए हैं। आरोपियों से 1,44,500 रुपए का सामान जब्त किया गया है। देवास न्यायालय में 3 आरोपियों को पेश किया गया है। यहां से आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। देवास में एक तकनीकी आधार पर एक मोबाइल चोरी वाले मामले में खरीदे हुए मोबाइल को पकड़ा और उसी आधार पर जिससे खरीदा था उसको पकड़ा, निखिल नाम के लड़के को। जब उनसे पूछताछ की गई तो 2 लड़कों को पकड़ा जिनसे शांति एक्सप्रेस में और आइलियन नगरी एक्सप्रेस से जो लैपटॉप चुराए थे, कुछ गोल्ड के जेवरात थे वो चुराए थे वो, और उनके पास से 8 मोबाइल, इस प्रकार का कुल मिला के 1,44,000 का मसरूका हमारे एसपी महोदय और डीएसपी और एडिशनल साहब के निर्देशन में हमारी देवास प्रभारी टीम की और हम लोगों की टीम के द्वारा बरामद किया गया और उनको मुलजिमों को दोनों को अभी जेल देवास छोड़ा गया है कल। भोपाल स्थित एनआईए की विशेष अदालत ने शुक्रवार को सीमी सरगना अबू फजल के 7 संगठन के 3 आतंकी उमर, सादिक और इमरान नागोरी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इनमें से उमर और सादिक को ट्रिपल उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। ये सजा 2013 में सेंधवा बॉर्डर पर सीमी आतंकियों और एटीएस के बीच हुई मुठभेड़ मामले में सुनाई गई है। अबू फैजल मंदसौर की बैंक डकैती में शामिल रहा है। इमरान नागोरी और अबू फजल केंद्रीय जेल भोपाल में बंद है। एनआईए कोर्ट ने शुक्रवार को सीमी के आतंकी मास्टरमाइंड अबू फजल, उमर, सादिक और इमरान नागोरी को सजा सुनाई है। इसमें से उमर और सादिक को तिहरे आजीवन कारावास का दंड दिया गया है। धारा 16 और 4/5 यूएपीए एक्ट के तहत ट्रिपल उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। यहाँ हम आपको बता दें कि 2013 में सेंधवा बॉर्डर पर सीमी आतंकियों और एटीएस के बीच मुठभेड़ हुई थी। तब इन आतंकियों को पकड़ा गया था। एनआईए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश रघुबीर प्रसाद पटेल ने सजा सुनाने के बाद उमर और सादिक को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। इमरान नागोरी और अबू फजल पहले से ही जेल में बंद है। दोनों आतंकियों को कड़ी सुरक्षा के बीच भोपाल की सेंट्रल जेल भेज दिया गया है। स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी सिमी पर प्रतिबंध लगाया गया है। अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में गठित हुए सिमी का काम इस्लामिक गतिविधियों का प्रचार प्रसार करना था, लेकिन धीरे धीरे कट्टरता की तरफ बढ़ता चला गया। इसे स्टूडेंट संगठन से आतंकी संगठन बनाने में उज्जैन के महिदपुर के रहने वाले सफदर नागोरी का बड़ा हाथ रहा है। मध्य प्रदेश पुलिस के एएसआई के घर में पैदा हुए नागोरी ने उज्जैन सहित मालवा को सीमी का गढ़ बना दिया था। यहाँ के कई नव युवकों ने भटक कर सीमी ज्वाइन किया था। इसमें से कई आतंकी गतिविधियों में शरीक भी रहे। इसमें से कमरुद्दीन नागोरी, आमिल परवाज, अब्दुल वाहिद प्रमुख है। इनमें से अधिकतर जेलों में बंद है। महिदपुर तहसील की ग्राम पंचायत माल्या में स्टोन क्रशर की जांच के दौरान फर्जी हस्ताक्षर की बात को लेकर हंगामा हो गया। ऐसे में किसानों ने झाड़ला थाने का घेराव भी कर दिया। खनिज विभाग और प्रशासन की टीम जिला पंचायत सदस्य और भाजपा नेता प्रताप सिंह आर्य के प्रगति स्टोन क्रशर पर जांच करने गई थी। दरअसल कलेक्टर को क्रशर मशीन के संबंध में शिकायत मिली थी और इसी सिलसिले में तहसीलदार संतुष्टि पाल और खनिज अधिकारी आलोक अग्रवाल जांच करने पहुंचे थे। इन्हें क्रशर पर कोई गड़बड़ी नहीं मिली। इसी बीच वो लोग मौके पर पहुंच गए जिनके नाम शिकायत पर दर्ज थे। इन लोगों का कहना था कि पूर्व सरपंच हाकम सिंह ने उनसे हस्ताक्षर करवाए थे। ये शिकायत गौचर भूमि को लेकर थी, न कि क्रशर मशीन को लेकर। जिला पंचायत सदस्य आर्य के समर्थकों ने इस पर आपत्ति ली और अधिकारियों से सवाल जवाब किए। अनाधिकृत रूप से शिकायत की जांच करवाने पहुंचे लोगों को ग्रामीणों ने घेर लिया। आखिर में पुलिस लोगों को वहां से निकालकर लेकर आई। इसके बाद प्रताप सिंह आर्य के समर्थक झाड़ला थाने पहुंचे और ग्रामीणों के फर्जी हस्ताक्षर करके शिकायत करने के मामले में जांच की मांग की। इस संबंध में तहसीलदार संतुष्टि पाल ने बताया, ये तो जांच का विषय है ना कि उन्होंने करी या नहीं करी। हमारे पास जो पत्र आया कलेक्टर साहब के वहाँ से, उसमें बाकायदा उन लोगों के नाम थे, उन लोगों का नंबर था, सब कुछ था। अब उन्होंने की या नहीं की, ये तो जांच का विषय है, तो बाद में पता चलेगा कि किया या नहीं। हमारे पास पत्र आया, हमने उस पर कार्रवाई की, जाँच की, है ना। बहरहाल अब देखने वाली बात ये होगी कि इस मामले में फर्जी हस्ताक्षर कर शिकायत करने वालों पर कोई कार्रवाई होती भी है या नहीं। माल्या के लोगों द्वारा कोई शिकायत की गई थी कलेक्टर साहब को, जिसके एसडीएम साहब के निर्देशन में एक दल गठित किया गया था
और दल के द्वारा एक ग्राम माल्या तहसील झारडा के सर्वे क्रमांक 1/1 पर स्वीकृत एक पत्थर उत्खनन क्षेत्र पट्टे पर किए गए उत्खनन के संबंध में जांच की गई है। जो स्वीकृत क्षेत्र था उसकी नाप की गई, उसकी नाप राजस्व दल द्वारा की गई, जो कि लगभग बराबर है 2.30 हेक्टेयर पर काबिज पाया गया है। स्वीकृत रकबा 2 हेक्टेयर है। उत्खनन क्षेत्र की नाप की गई, जो कि अब कार्यालय में आकलित की जाएगी। आपके द्वारा कोई शिकायत की गई थी क्या? कुछ भी शिकायत नहीं की थी। इसमें हमारे गौशाला में जो गोचर होती है उसमें की थी, जो साइन कराने के लिए हमें तो उसके लिए साइन किए थे 25 जनों ने। हमें गट्टी मशीन से कोई आपत्ति नहीं है। हमारे 40 हम पे झूठे साइन करवाए गए। हमारे वो आके बोले कि गौचारे की जमीन है तो छुड़वा नहीं, तो हमने सोचा कि गाय चरेगी तो उस जमीन पे कुछ नहीं किया और गट्टी मशीन में हमें कुछ भी नहीं है। गट्टी मशीन के मामले में आप कुछ भी नहीं। हमारे पास तो अतिक्रमण के लिए शिकायत। विधिक सेवा प्राधिकरण के जिला सचिव अरविंद कुमार जैन ने एल्कोहलिक एनोनिमस आशा ग्रुप की कार्यशाला में कहा कि नशा शरीर के साथ परिवार को भी तोड़ता है। वो नशा उन्मूलन जागरूकता कार्यशाला एवं विधिक साक्षरता शिविर को संबोधित कर रहे थे। अरविंद कुमार जैन ने कहा कि नशा शरीर को तो खत्म करता ही है, साथ ही परिवार को भी तोड़ता है। नशा हर चीज का होता है। हितग्राही जन को नशे की लत से दूर करने के लिए उज्जैन जिले में एल्कोहलिक संस्था पूर्ण निष्ठा से कार्य कर रही है। किंतु इससे बढ़कर जब आप अपनी इच्छा शक्ति, मनन शक्ति और स्वयं पर दृढ़ विश्वास करते हैं तो निश्चित ही नशे से हमेशा के लिए दूरी बना सकते हैं। धार के एसपी अवधेश प्रताप सिंह ने कहा कि अधिकतर अपराध नशे से उत्पन्न होते हैं। नशा करने वाला व्यक्ति ये सोचता है कि वो संसार का सबसे अच्छा काम कर रहा है, किंतु अधिकतर एक्सीडेंट के मामले, मारपीट, घरेलू हिंसा, छीना झपटी परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं। राजा भोज जन कल्याण समिति द्वारा 2 दिवसीय परमार राजवंश रत्नमाला विमोचन समारोह और राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन 17 और 18 सितंबर को कोठी रोड स्थित विक्रम कीर्ति मंदिर में किया जाएगा। आयोजन विक्रम संवत के प्रणेता चक्रवर्ती सम्राट महाराजा विक्रमादित्य के राज्यारोहण 2079वें वर्ष में मंगल प्रवेश पर एवं महाराजा भोजदेव के राज्यारोहण के 111 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर किया जाएगा। कार्यक्रम के तहत 17 सितंबर को सुबह 9 से 11 बजे के बीच रामघाट पर सामूहिक श्राद्ध एवं पूजा का आयोजन किया जाएगा। उद्घाटन सत्र दोपहर 2 बजे शुरू होगा। इसमें अश्विनी शोध संस्थान महितपुर द्वारा सिक्कों एवं पुरातात्विक सामग्री की प्रदर्शनी एवं महाराजा विक्रमादित्य शोध पीठ द्वारा ऋषि मुनियों के चित्रों की प्रदर्शनी के शुभारंभ के साथ महाराजा प्रमर, त्रिविध वीर जगदेव परमार, वीर योद्धा अरबम जी खेर एवं परमार कालिंग राजकीय चिन्ह के तेल चित्रों का अनावरण किया जाएगा। इसके बाद भारतीय सभ्यता के विकास में परमार राजवंश का प्रदेश विषय पर संगोष्ठी होगी। दूसरे दिन 18 सितंबर को सुबह 10 बजे पहले सत्र में परमार राजवंश रत्नमाला का विमोचन एवं समीक्षा की जाएगी। दूसरे सत्र में दोपहर 2 बजे विद्वानों, प्रमुख सहयोगियों एवं समाज सेवियों का महाराजा प्रमर अलंकरण द्वारा सम्मान किया जाएगा। ये राजा भोज जो जन कल्याण समिति है रतलाम, जो आदरणीय नरेंद्र सिंह साहब जो इस पुस्तक के लेखक हैं, इनके द्वारा पूर्व में भी सूक्ष्म रूप से कार्यक्रम किए गए हैं और इस पुस्तक को लिखने में आपका भरचक प्रयास रहा है। पर चूंकि अब वो उनके प्रयासों को जो सफलता मिलनी थी वो अब उज्जैनी नगरी में मिलनी है, क्योंकि परमार वंश की कहीं ना कहीं ये गाथा यहीं से बुनी गई थी, तो उज्जैन में ये विमोचन का कार्यक्रम रखा गया है। तो जो भव्यता के रूप में कार्यक्रम है वो उज्जैन में ही किया जा रहा है। सत्येंद्र सिंह पवार। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा, ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। और अब खबरें दे दनादन। कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में खरीफ 2022 की समीक्षा एवं रबी 2022-23 की तैयारी के लिए उज्जैन संभाग की समीक्षा हेतु वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग 3 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक होगी। संभाग आयुक्त संदीप यादव ने संभाग के अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अनिवार्यतः उपस्थित रहने का कहा है। शनिवार को स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा देने के लिए रक्तदान शिविर आयोजित किया जाएगा। ब्लड बैंक, जिला चिकित्सालय, जन सेवा हॉस्पिटल, बिरला ग्राम, नागदा, लोक शक्ति कार्यालय भवन उज्जैन, माधव सेवा न्यास, भारत माता मंदिर के पास उज्जैन, नगर परिषद नलखेड़ा आगर, निर्मला कॉन्वेंट स्कूल, देवास रोड उज्जैन, उज्जैन चैरिटेबल हॉस्पिटल, पोरवाल धर्मशाला खाचरोद में शिविर सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगा।
गांधी जयंती 2 अक्टूबर से पूरे देश में 6 दिवसीय नशा मुक्ति अभियान चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल से राज्य स्तरीय अभियान का शुभारंभ करेंगे, जिसमें विभिन्न जिलों से छात्र छात्राएं और नागरिक ऑनलाइन जुड़ेंगे। तो ये थी उज्जैन शहर की कुछ ताजा खबरें। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक है या कोई जानकारी है, आप हमें दे सकते हैं। कल दोबारा मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।